तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में इनविंसिबल का कंपैरिजन जस्टिस लीग टीम के साथ कराया था, तो उसी पर मुझे किसी का कमेंट आया था कि इनविंसिबल और अवेंजर्स के बीच का एक शोडाउन वीडियो बनाओ। तो उसी को देखते हुए मैंने इस वीडियो में इनविंसिबल का कंपैरिजन टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर्स के साथ किया है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पर आता है वॉर मशीन, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस आर्मर है और ये कई तरह के पावरफुल वेपन भी रखता है, और यही चीज़ इसको सबसे ज़्यादा खतरनाक भी बनाती है। वॉर मशीन इतना कैपेबल है कि वो एक आर्मी के अगेंस्ट अकेले ही फाइट कर सकता है। उसने आयरन मैन के साथ मिलकर कई तरह की फाइट में हिस्सा लिया है। जैसे आयरन मैन 2 में उसने हैमर के ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने में आयरन मैन की मदद की थी, और एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में उसने अल्ट्रॉन बॉट्स को भी डिस्ट्रॉय किया था। यहाँ तक कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी बैटल्स में भी उसने हिस्सा लिया था। लेकिन अभी तक एमसीयू में वॉर मशीन ने किसी भी हैवी हिटर से फाइट नहीं की है, जैसे कि थॉर और हल्क जैसे कैरेक्टर्स। लेकिन दूसरी तरफ इनविंसिबल है, जो लिटरली सुपरमैन जैसी पावर्स रखता है। सीजन 3 में उसकी पावर्स 130% से इंक्रीज हो चुकी है, जहाँ उसने अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में 400 टन से बेंच प्रेस लगाई है, और उसकी स्पीड भी लगभग लाइट स्पीड जितनी हो चुकी है। और वो इतना ज़्यादा ड्यूरेबल हो चुका है कि इस न्यूक्लियर मिसाइल का उस पर कोई असर नहीं होता, वो जलते लावे में भी इजीली सर्वाइव कर जाता है। और इनविंसिबल ने जिस भी अपोनेंट से फाइट की है, उनका पावर लेवल वॉर मशीन के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है। मतलब लिटरली प्लेनेट लेवल के कैरेक्टर्स हैं वो सब। और वॉर मशीन के पास इतने भी पावरफुल वेपन नहीं है कि वो इनविंसिबल को हर्ट कर पाए। यहाँ तक कि वो इनविंसिबल की स्पीड को ही मैच नहीं कर पाएगा, और अपनी सुपर स्पीड और पावरफुल पंचेस का यूज़ करके इनविंसिबल वॉर मशीन को ईजिली डिफीट कर देगा, क्योंकि आखिरकार वॉर मशीन है तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही। तो नंबर 9 पर आते हैं वर्दी कैप्टन अमेरिका। तो एंड गेम मूवी में थॉर का म्यूनियर लिफ्ट करने के बाद कैप्टन अमेरिका को थॉर की पावर्स मिल जाती है, जिसका यूज़ कैप्टन ने थेनोस के अगेंस्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया था। लेकिन म्यूनियर उठाने के बाद भी कैप्टन की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में हमें ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। तो अगर इनविंसिबल कैप्टन के सामने आता है तो म्यूनियर का यूज़ करके कैप्टन उस पर लाइटनिंग अटैक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनविंसिबल के रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज़्यादा क्विक हैं। वो थेनोस के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, और क्योंकि इनविंसिबल बहुत ही फास्ट फ्लाई कर सकता है, तो कैप्टन के मूवमेंट से पहले ही उनको मल्टीपल टाइम हिट्स कर सकता है। और म्यूनियर उठाने के बाद भी कैप्टन की ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ में हमें इतना फ़र्क नहीं देखने को मिलता कि वो इनविंसिबल की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को मैच कर पाए। तो इस फाइट में भी इनविंसिबल ईजिली जीत जाएगा। नंबर 8 पर आता है आयरन मैन। तो टोनी स्टार्क ने अपने लिए इतने पावरफुल आर्मर क्रिएट किए हैं, जिनका यूज़ करके उसने थॉर, हल्क और यहाँ तक कि थेनोस जैसे कैरेक्टर्स से फाइट किए हैं, जो कि एमसीयू के हैवी हिटर्स में से एक हैं। आयरन मैन का मार्क 50 आर्मर नैनो टेक्नोलॉजी से बना है, जिसमें आयरन मैन जैसा चाहे वैसे वेपन्स क्रिएट कर सकता है, और इन्हीं का यूज़ करके उसने थेनोस का एक बूंद खून भी निकाला था। और आयरन मैन ने पावर स्टोन के अटैक को भी डॉज किया है, और मार्क 85 पर म्यूनियर का हिट लगने के बाद भी उस पर एक स्क्रैच तक नहीं आया था। तो अगर आयरन मैन और इनविंसिबल के बीच कभी फाइट होती है तो इस फाइट की 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। पहला तो अगर आयरन मैन को प्रिपरेशन टाइम मिलता है तो इनविंसिबल के अगेंस्ट कोई पावरफुल आर्मर क्रिएट कर सकता है, जो कि इनविंसिबल को भी हराने में कैपेबल होगा, जैसा कि टोनी ने हल्क के अगेंस्ट भी ऐसा ही कुछ किया था। तो हाँ, प्रिपरेशन टाइम के साथ 10 में से 9 बार चांस है कि आयरन मैन इस फाइट को जीत जाएगा, बट विदाउट प्रिपरेशन 10 में से 6 बार चांसेस हैं कि इनविंसिबल इस फाइट को जीत जाए। तो नंबर 7 पर आता है विजन। तो विजन की बॉडी बनी है वाइब्रेनियम से, जो कि एमसीयू के अर्थ का टफेस्ट मेटल है, जिसकी डेंसिटी वो अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकता है। वो फ्लाई भी कर सकता है, और उसकी सबसे बड़ी पावर है माइंड स्टोन, जिससे कि वो लेज़र बीम शूट कर सकता है। उसके पास फेजिंग एबिलिटी भी है, जिसके थ्रू वो किसी की बॉडी के आर पार भी इजीली जा सकता है, और वो किसी का भी माइंड भी कंट्रोल कर सकता है। माइंड स्टोन होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो इस फाइट में विजन ईजिली जीत जाएगा, क्योंकि उसके पास फेजिंग एबिलिटी है, जिसका यूज़ करके वो इनविंसिबल के इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है। इसके साथ ही वो सिंपली उसका माइंड भी कंट्रोल कर सकता है, जिसके बाद इनविंसिबल उससे लड़ ही नहीं सकता। तो इस फाइट में विजन क्लियरली विनर है। तो नंबर 6 पर आती है कैप्टन मार्वल। तो आपको इनविंसिबल और कैप्टन मार्वल सिमिलर लग सकते हैं, लेकिन इनविंसिबल के कंपैरिजन में कैप्टन मार्वल की पावर्स काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। वो लिटरली लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकती है, जो कि इनविंसिबल भी कहीं ना कहीं कर ही सकता है। लेकिन ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ड्यूरेबिलिटी में इनविंसिबल काफ़ी ज़्यादा पीछे है। कैप्टन मार्वल एक स्टार लेवल की ड्यूरेबिलिटी रखती है, जहां उसने एक सन को रिवाइव तक किया है उसके कोर में जाके। इसके अलावा उसने पावर स्टोन की पावरफुल ब्लास्ट से भी सर्वाइव किया है, और उसने थेनोस के अगेंस्ट टो टू टो फाइट भी की है। और अपनी बाइनरी फॉर्म में तो वो प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय करने का दम रखती है। और कैप्टन मार्वल बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है, और वो अपने हाथ से फोटोन ब्लास्ट भी शूट कर सकती है। तो अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ के मामले में इनविंसिबल कैप्टन मार्वल को बराबरी की टक्कर दे सकता है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी इनविंसिबल लैग करता है। तो अगर ये फाइट ज़्यादा लंबी चलती है तो इनविंसिबल इस फाइट को जीत नहीं सकता, क्योंकि कैप्टन मार्वल अभी तक हमें एमसीयू में एक भी बार डैमेज लेते हुए नहीं देखने को मिली। तो इस फाइट में 10 में से 7 बार कैप्टन मार्वल जीत सकती है,
नंबर 5 पर आता है हल्क, जो कि जाना ही जाता है अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ की वजह से। वो जितना ज़्यादा गुस्सा होता है वो उतना ही ताकतवर होता जाता है। हल्क की फीट्स की बात करें तो उसने एबॉमिनेशन, जो कि उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है, उसको भी हराया है। उसने चित्तौरी लिव्यातन को एक ही सिंगल पंच से डिस्ट्रॉय कर दिया था। हल्क ने हल्क बस्टर से भी फाइट की है और वो उसको डिस्ट्रॉय ही कर देता अगर वो फाइट और भी ज़्यादा लंबी होती। इसके बाद उसने सकार पर थॉर से फाइट की, जो कि लाइटनिंग पावर्स भी रखता है, और उसको भी बराबरी की टक्कर दी। और हल्क के पास काफ़ी फास्ट हीलिंग फैक्टर है, वो अपनी बॉडी के कटे हुए पार्ट्स तक को हील कर सकता है। और हल्क बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी भी रखता है। उसने इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज़ कर स्नैप तक किया है। लेकिन स्पीड के मामले में इनविंसिबल हल्क से बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और वो फ्लाई भी कर सकता है, जो कि हल्क के लिए थोड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन ड्यूरेबिलिटी के मामले में हल्क इनविंसिबल से बहुत ही ज़्यादा आगे है। हल्क ने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी को सर्वाइव किया है, जिनके सिर्फ टच होने से ही प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अगर इनविंसिबल का रिज्यूमे उठा के देखे तो उसने जब भी फाइट की है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज लेते हुए दिखा है हर फाइट में। वहीं हल्क है जिसको डैमेज दे पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है किसी भी कैरेक्टर के लिए, और उसके हीलिंग भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। तो हाँ, अगर यहाँ प्रोफेसर हल्क की बात होती तो मैं कहता कि इनविंसिबल इस फाइट को जीत जाएगा। लेकिन एंग्री हल्क के अगेंस्ट इनविंसिबल के बहुत ही कम चांसेस है इस फाइट में जीतने के। तो मुझे लगता है 10 में से 7 बार हल्क इस फाइट को जीत जाएगा। तो नंबर 4 पर आता है सेंट्री, जो कि अभी हाल ही में न्यू एवेंजर्स टीम का हिस्सा बना है। और अगर सेंट्री की पावर्स की बात करें, कॉमिक्स के कंपैरिजन में एमसीयू में हमें सेंट्री की पावर्स को काफ़ी डिग्रेड करके बताया गया है। जहाँ कॉमिक्स में उसके पास 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर थी, एमसीयू में हमें उसके पास 1000 सूरज की शक्तियाँ ही हैं बताया गया है। लेकिन इतनी भी पावर्स काफ़ी होगी इनविंसिबल के अगेंस्ट। उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है, सुपर स्पीड है, और उसके पास हाई लेवल की टेलीकिनेसिस भी है। इसके साथ ही वो मॉलिक्यूल्स को भी मैनिपुलेट कर सकता है। और सेंट्री के पास बैरियर क्रिएशन की भी पावर है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती है और उसको टच कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर इनविंसिबल सेंट्री से फाइट करता है तो उसके 0% चांसेस होंगे इस फाइट में जीतने के, क्योंकि सेंट्री के पास हाई लेवल की टेलीकिनेसिस है। और अगर हम ये मान भी ले कि इनविंसिबल सेंट्री के टेलीकिनेसिस से बच भी जाता है, इसके बाद भी वो उसको नहीं हरा सकता, क्योंकि सेंट्री एक इमॉर्टल कैरेक्टर है जो कि मरने के बाद वॉइड की फॉर्म ले लेता है, और वॉइड के अगेंस्ट इनविंसिबल के पास कोई भी काउंटर अटैक नहीं होगा। तो इस फाइट में सेंट्री क्लियरली विनर है। तो नंबर 3 पर आती है वांडा मैक्सिमफ। तो वांडा की पावर्स की बात करें तो उसके पास है टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, और वो माइंड भी कंट्रोल कर सकती है, एनर्जी शील्ड भी क्रिएट कर सकती है और एनर्जी ब्लास्ट भी शूट कर सकती है। लेकिन वांडा का रिएक्शन टाइम और उसकी स्पीड एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही है, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी किसी नॉर्मल ह्यूमन के बराबर की ही है। वहीं इनविंसिबल है जो कि पूरे तरीके से सुपर ह्यूमन है। उसकी स्पीड और रिएक्शन टाइम बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, जो कि वांडा के पावर्स यूज़ करने से पहले ही उसको मल्टीपल टाइम हिट्स कर सकता है। इसके बाद वांडा का जीत पाना इस फाइट में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर इनकी फ़ाइट कंक्लूजन देखा जाए तो इसमें 10 में से 9 बार इनविंसिबल क्लियरली विनर हो जाएगा। एक बार चांसेस है कि वांडा इस फाइट को जीत जाए। और अगर बात स्कारलेट विच की जाए तो जिस तरीके से उसने इल्यूमिनाटी टीम को हराया था, वो सिमिलरली इनविंसिबल को बड़े ईजिली डिफीट कर सकती है। एंड नंबर 2 पर आता है डॉक्टर स्ट्रेंज। तो डॉक्टर स्ट्रेंज और इनविंसिबल की पावर्स बहुत ही ज़्यादा अलग है। जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक का यूज़ करते हैं, वही इनविंसिबल है जो कि अपनी फिजिकल पावर्स पर रिलाई करता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल क्रिएट कर सकता है, मिरर डायमेंशन का यूज़ कर सकता है, ब्लैक होल भी क्रिएट कर सकता है, और अपने इल्यूजन भी बना सकता है। और भी कई तरह के पावरफुल स्पेल्स हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का यूज़ करके डोरमामू तक को हराया है। उसने थैनोस को भी बहुत ही ज़्यादा टफ फाइट दी थी, जो कि 4 इन्फिनिटी स्टोन्स लिए हुए था। तो अगर इनविंसिबल की फ़ाइट डॉक्टर स्ट्रेंज से होती है तो इस फाइट की 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती। पहला तो प्रेपरेशन टाइम, अगर डॉक्टर स्ट्रेंज को प्रेपरेशन टाइम मिलता है तो वो डेफिनेटली इनविंसिबल को हरा सकता है। लेकिन अगर विदाउट प्रेपरेशन फाइट की बात करें तो हम सबको पता है डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी स्पेल कास्ट करने के लिए हैंड साइंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इनविंसिबल की स्पीड को मैच कर पाए। इबोनी माउन ने डॉक्टर स्ट्रेंज को टाइम स्टोन यूज़ करने से रोक लिया था, तो ऐसा ही कुछ इनविंसिबल भी कर सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के कंपैरिजन में इनविंसिबल बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, और अगर इनविंसिबल ने डॉक्टर स्ट्रेंज को कैच कर लिया तो वो फाइट वहीं पे एंड हो जाएगी। एंड फाइनली नंबर 1 पर आता है थॉर। तो थॉर और इनविंसिबल दोनों ही फिजिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोनों ने ही बहुत ही पावरफुल अपोनेंट से फाइट भी की है, जैसे कि इनविंसिबल ने ओमनी मैन, कॉन्क्वेस्ट और एनिसा जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स से फाइट की है। वहीं दूसरी तरफ थॉर है जिसने हल्क, हेला, कर्स, गॉड द गॉड बुचर और थैनोस जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ था उसका भी सीना चीरा है। लेकिन थॉर की सबसे बड़ी पावर है उसकी थंडर पावर्स, जो कि इतने ज़्यादा खतरनाक है कि अपनी एक सिंगल स्ट्राइक से थॉर ने सोकोविया जैसे शहर को टुकड़ों में बदल दिया था।
और यही लाइटनिंग पावर्स इनविंसिबल के लिए एक वीकनेस साबित हो सकती है, क्योंकि इनविंसिबल पावर ब्रक्स के इलेक्ट्रिक पावर्स के अगेंस्ट वीक नज़र आ रहा था। और ड्यूरेबिलिटी वाइज भी इनविंसिबल थॉर के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। उसने ह्यूमन मेड वेपन्स को तो यूजलेस साबित किया है, लेकिन अभी तक उसने किसी सन जैसे टेम्परेचर से सर्वाइव नहीं किया है, लाइक जैसे थॉर ने किया है। उसने एक स्टार के टेम्परेचर को सर्वाइव किया है, और पावर स्टोन जिसके सिर्फ एक टच से प्लेनेट तक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसके अटैक से भी वो सर्वाइव कर चुका है। और अब थॉर पूरी लाइटनिंग में भी कन्वर्ट हो सकता है, जैसा कि हमें थॉर लव एंड थंडर में देखने को भी मिला था। और अपने वेपन स्टॉर्म ब्रेकर का यूज़ करके वो इनविंसिबल की बॉडी को कट भी कर सकता है। तो इस फाइट में थॉर हर तरफ से भारी पड़ने वाला है, और इस फाइट का विनर भी थॉर ही होगा।